अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, मेरे अजीज दोस्तों, आपने ये मुहावरा खूब सुना होगा, जो हक बात होती है वो कभी ना कभी मुंह पर आ ही जाती है। किसी के दिल में बुग़्ज़ है, कीना है या हसद है, वो भी एक ना एक दिन आ ही जाता है। ये चीजें छुपने वाली नहीं होती हैं। अगर मोहब्बत होती है तो वो भी एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। एक ना एक दिन मुंह पर इंसान के अमल से, किरदार से, कैरेक्टर से कहीं ना कहीं मोहब्बत का भी इजहार हो जाता है और अदावत व दुश्मनी का भी इजहार हो ही जाता है। कितना भी छुपाए, जो दिल में बुग़्ज़ व हसद रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाता है। इसी तरीके की एक वीडियो हमारी निगाहों के सामने से गुजरी है, जो लगता है कि बहुत पुराना वीडियो है। एक महिला है, एक खातून है, ये तो मैं नहीं जानता कि ये कौन है, कहां से है, लेकिन जो बात इन्होंने कही बिल्कुल सही बात कही है। आप मुसलमानों इन बातों को समझो कि अगर आप मजहब इस्लाम पर रहकर सही तरीके से जिंदगी गुजारो तो कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ जाती हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब इस्लाम तो इतना प्यारा और खूबसूरत मजहब है, अगर हम सही माना में इस पर चल कर दिखाएं तो दुनिया वाले आज भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए, ये छोटी सी वीडियो है, जरूर इस वीडियो को देख करके जाएं और आप इससे क्या इबरत हासिल करते हैं, क्या समझे हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहले इस वीडियो को देखें, फिर आगे बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटे, बच्चों को बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार।
आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस महिला ने जो कहा, हमें ये तो नहीं मालूम कि इस खातून का कहने का मतलब क्या है, क्या मकसद है कहने का। ये तो ये खातून ही बता सकती हैं। शायद ये चीजें दिखा करके अपने लोगों को डरा रही हैं, लेकिन इसमें डराने जैसी तो मैं समझता हूँ कि कोई बात ही नहीं है। हमारा जो मजहब इस्लाम है, ये बातें भी इस खातून ने अच्छी कही है। आज हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर ये बातें भी हैं कि अपनी हर चीज को उनकी किसी ना किसी चीज से कंपेयर करते हुए नजर आते हैं। हमारा हज यात्रा उनकी अमरनाथ यात्रा बराबर है। नहीं साहब, मत किया करो ये हरकतें। उनका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है, हमारा हज अलग है। वो लेडी खुद भी कह रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम का भी यही कानून है। इसी तरीके से रोजों के ताल्लुक से उन्होंने कही, देखिए नवरात्रि रोजों की तरह नहीं, उनके रोजे अलग हैं, हमारा रोजा अलग होता है। मगर शायद हमारे रोजों को दिखाकर वो अपने लोगों को डरा रही हैं कि रोजों से ताकत आती है, जिस्म मजबूत होता है। एक हमारे मुसलमान भाई हैं कि ये सारी बातें उनके समझ में नहीं आती हैं। आज अगर हम सही हो जाएं, मजहब इस्लाम को सही तरीके से मानने वाले हो जाएं, इस्लाम पर सही तरीके से चलने वाले हो जाएं, तो दुनिया वाले जरूर इन बातों को समझते और जानते हैं कि सही बात यही है जो मजहब इस्लाम की है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, जो बहन ने कहा कि 1400 साल पुराना मजहब है, उनका ये भी कहना बिल्कुल गलत है। अल्लाह एक है, बेशक हमारा अकीदा है, बेशक अल्लाह एक है, वाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही होता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। यही वजह है कि आज गैरों में जो नारे दिए जाते हैं, हम वो नारे नहीं लगाते हैं। जैसा कि वंदे मातरम, JSR, भारत माता की, ये नारे हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर अटैक होता हुआ नजर आता है। इसलिए कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि तुम्हारा जो अपना धर्म है तुम मानो, मुझे अपने धर्म को अपने तरीके से मानने दो। तुम अपने धर्म को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती हमसे अपने नारे बुलवाने की कोशिश मत करो। हमारा मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब इस्लाम जो कहता है हम उतना ही करेंगे। आपके बोलने से, आपके थोपने से हम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, और हमारे मजहब इस्लाम पर इस तरह अटैक भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, बहन जो कह रही है कि 1400 साल पुराना मजहब है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे मजहब इस्लाम की तारीख बहुत पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 5 सुतून मजबूती से चल रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया, तमाम अंबियाए किराम ने भी यही पैगाम दिया। इसलिए हमारा 1400 साल पुराना दीन नहीं है। हमारा जो दीन है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं। हम इंसानों से पैदा हैं, बंदरों से पैदा नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।